हमारा मसला बड़ा आसान और बड़ा सादा है। वो मसला ये है कि हमें अपने जज़्बात का इज़हार करना नहीं आता और जो कुछ हम महसूस कर रहे होते हैं वो लोगों को बताना नहीं आता। और बचपन से हमें ये हुनर और ये टेक्नीक सिखाई नहीं जाती। हम बचपन से बच्चों को कहते हैं चुप करो, शोर ना मचाओ, क्यों रो रहे हो, आराम से बैठो, टिक के क्यों नहीं बैठते, शरारतें क्यों कर रहे हो, चुप करो मैं थका हुआ हूँ। और बच्चों को शुरू से ही हम अपने जज्बात का इजहार करने से रोक देते हैं और ये आदत ऐसी बन जाती है कि हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं होते जिनके ज़रिए से हम अपने ऊपर गुजरने वाली कैफियत का इजहार कर सकें। लिहाजा जब भी हमारे अंदर के हालात ख़राब होते हैं और हम जज्बाती तौर पर ज़ख्मी महसूस करते हैं या हर्ट महसूस करते हैं, तो हमें अल्फाज के ना होने की वजह से कुछ और हरकतें करनी पड़ती हैं। मसलन गुस्सा होना पड़ता है, मसलन चिल्लाना पड़ता है, मसलन कभी कभी गालियाँ बकनी पड़ती हैं, कभी कभी हमें मार कुटाई तक बात को पहुँचाना पड़ता है और कभी कभी हमें अपने ऊपर एक डिप्रेशन को तारी करना होता है और हम खामोशी से किसी जगह पर छुप जाते हैं, जैसे कि चूहा बिल के अंदर छुप जाता है और किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये सब के सब बातें बहुत आसानी से हल हो सकती हैं अगर हमें अपने जज्बात का इजहार करना आता हो। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों को हम शुरू से सिखाएं कि री 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 करके रोने की बजाय ये कहें कि उनका क्या मसला है। अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो है वो खाना नहीं खा रहा और मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना खाना, मैंने नहीं खाना खाना इस तरह कर रहा है, इसकी निस्बत वो उसको ये सिखाया जाए कि वो ये कहे कि आपने दूसरे बहन भाइयों के सामने जब मुझे डांटा था तो उसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ था और मैंने बहुत बेइज्जती महसूस की थी। ये आपको नहीं करना चाहिए था, इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। ये अल्फाज कहने उसको आने आने चाहिए। तो हमारे वो तमाम लोग जो बड़े होकर भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि छोटी छोटी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, उन सब का मसला एक्चुअली डिक्शनरी का मसला है। एक्चुअली उनको वो अल्फाज नहीं आते। लिहाजा जब मोटरसाइकिल किसी के मोटरसाइकिल से टकराता है तो उतरने वाला गाली देकर मुंह पर थप्पड़ जो मारता है वो इसलिए है कि उसको ये नहीं कहना आता कि ये मेरी नई मोटरसाइकिल थी, आपने गलती की और कानून तोड़ा और मेरे मोटरसाइकिल को आपने तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ठीक कराने के लिए, तो इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, लिहाजा आपको ये पैसे मुझे देना पड़ेंगे। इस तरह की गुफ्तगू करने की बजाय वो आगे से मुग़ल्लज़ात बोलना शुरू कर देगा, थप्पड़ मारना शुरू कर देगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में इस बात को ज़रूर महसूस कीजिए कि क्या आपके बच्चों को अपने जज्बात और अपने एहसासात का बयान करना आता है कि नहीं आता। दूसरा, हमारे यहाँ चूँकि हम बच्चों को स्नब कर देते हैं, उनको डांट के बिठा देते हैं, लिहाजा बच्चे फिर बहानाखोर बन जाते हैं और झूठे बन जाते हैं और प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं और ऐसा कुछ करना शुरू कर देते हैं जो कि एक्चुअली उनका मतलब नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात पर गौर कीजिए और हम बड़े भी मेहनत करके गुस्से के वक्त, जज्बाती कैफियत के वक्त अंदाज़ा लगाएं कि ये जज्बात मेरे क्यों बने हैं और फिर उनको लफ्ज़ों में तब्दील करने की कोशिश कीजिए।